इलीज़िया में मुकीम फ़्रांसी हकाम की जानिब से मुसलमानों के खिलाफ इक़दामात एक तवील माज़ी के हामिल हैं। इन्हीं इक़दामात के तसलसल के तौर पर अक्टूबर के आखिर में फ़्रांसी सदर एम्मानुएल मैक्रोन ने बाशिद्दत पसंद अनासिर के इक़दामात को बढ़ा चढ़ा कर पेश करने के बाद मुसलमानों के खिलाफ एक नया कानून बनाने का इरादा किया है। इसके बाद फ़्रांसी सदर ने मीडिया के सामने ऐलान किया कि फ़्रांस की हुकूमत ने मजहबी अलहदगी पसंदी का मुकाबला करने के लिए एक नया कानून तश्कील दिया है। इन्होंने मज़ीद वजाहत करते हुए कहा कि वो मुल्क से बाहर जाकर अमाम मस्जिद और मुबलग की तालीम हासिल करने पर मुबनी तालीमी निज़ाम को ख़त्म करने का फ़ैसला कर चुके हैं। फ़्रांसी सदर ने दावा किया कि इनके इस फैसले का मकसद अपने मुल्क में इस्लाम को बैरूनी अनासर के कब्ज़े से आज़ाद करवाना है। फ्रांस में इस नए कानून की तश्कील का आगाज़ इसी साल के आखिर में एक बिल की सूरत में होगा जो मरकज़ी काबीना में शामिल वज़ीरों को पेश किया जाएगा। इसी तरह अगले साल के शुरू में ये बिल फ्रांस की पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। इस नए कानून में फ्रांस में मौजूद इस्लामिक सेंटर्स और इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस की तालीमी सरगर्मियों को बहुत ज़्यादा महदूद कर दिया जाएगा। मज़ीद बरआं इसी नए कानून की रोशनी में अमाम जमात और मुबलगिन की तालीम हासिल करने वाले अफराद के तालीमी अमल पर हुकूमत की निगरानी की जाएगी। इसी तरह इस्लामी मराकज़ और तंजीमों को मिलने वाली माली इमदाद की भी मुकम्मल तहकीक की जाएगी। फ्रांस में नए इस्लाम मुखालिफ कानून की तशकील पर मुबनी गलगुब्बारे के दौरान एक और अहम वाक़या रोनुमा हुआ। इस दौरान चार्ली एब्डो मैगज़ीन के दफ्तर पर हमला करने वाले अफराद के खिलाफ अदालती कार्रवाई का भी आगाज़ हो चुका है। याद रहे गुज़श्ता बरस चंद मसले अफराद ने चार्ली एब्डो नामी फ़्रांसी मजले के दफ्तर पर हल्ला बोल दिया था जिसमें दफ्तर के कई कारकुन हलाक हो गए थे। ये हमला दर हकीकत इस मजले की जानब से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी पर मुबनी कार्टून शाया करने का रद्द अमल था। चार्ली एब्डो मैगज़ीन ने इतनी बार रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना खाके शाया किए हैं कि अब वो इस बारे में बदनाम हो चुका है। 5 साल पहले जब इस मजले ने पहली बार ये गुस्ताखाना अमल अंजाम दिया तो दुनिया भर में इसके खिलाफ शदीद रद्द अमल ज़ाहिर हुआ था, लेकिन आज़ादी इजहार की आड़ में ये मजला मुसलसल इस्लामी मुक़द्दसात की तौहीन करता आया है। फ्रांस में एक टीचर ने क्लास में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना खाके क्लास में तमाम तलबा को दिखाए। इसका ये अमल मुसलमान शहरियों में शदीद गमो गुस्से की लहर दौड़ने जाने का बाइस बना। फ्रांस के मुसलमान शहरियों ने स्कूल इंतज़ामिया से इस गुस्ताख टीचर को निकाल बाहर करने और इसके खिलाफ अदालती कार्रवाई का मुतालबा किया, लेकिन इस जायज़ मुतालबे पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। इसके बाद अचानक एक मुसलमान जवान ने छुरियों के वार करके इस गुस्ताख शख्स को मौत के घाट उतार दिया। इस वाक़े के फ्रांसी हुक्मरान समेत तमाम मगरबी मीडिया ने इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ शदीद प्रोपेगेंडे और नफसियाती जंग का आगाज़ कर दिया। फ्रांसी सदर एम्मानुएल मैक्रोन ने भी हलाक शुदा गुस्ताख रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इजहार हमदर्दी करते हुए नए कानून की तश्कील का ऐलान किया। यहाँ ये अहम सवाल पैदा होता है कि आलमी सतह पर शदीद मुखालफत और मजम्मत के बावजूद फ्रांसी हुक्मरान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के इस सिलसिले का सदेबाब क्यों नहीं करते। इसका मुमकिनाना जवाब ये है कि फ्रांसी हुक्मरान जानबूझकर ऐसी पॉलिसी अपनाए हुए हैं। वो अपने मुल्क में अवाम की जानब से दीन मुबीन इस्लाम की जानब तेज़ी से बढ़ते हुए रुझानात और मुआशरे में इस्लामी तालीमात के फैलाव से शदीद खौफज़दा, लिहाजा मगरबी अहकाम ख़ास तौर पर फ्रांसीसी हुक्मरानों की जानब से इस्लामी मुक़द्दसात की तौहीन की हौसला अफजाई का एक मकसद मुसलमानों को शिद्दत पसंदाना इक़दामात पर उकसा कर ऐसे इक़दामात के ज़रिए इस्लाम और मुसलमानों का चेहरा बदनाम करना है। दूसरा मकसद मुआशरे में इस्लाम के तेज़ी से जारी फैलाव को रोकना है।